शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु। शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। प्रार्थना त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेव आसनधारिका देवाज्ञया त्वया देवी स्थातव्यमिह सर्वदा। स्थितं चराचरं यस्यां रत्नानां निधिरव्ययः सा त्वं ब्रह्मशिलारूपां तिष्ठात्र धरणी स्थिरा। यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेशि स्थातव्यं हितकाम्यया। आधारशिलायै नमः। अनेन आधारशिलास्थापन भूदेवतादिपूजनेन श्री परमेश्वरः प्रीयताम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अनुगृहीतेन प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु। पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुए शिलान्यास पूजन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्रमावह। जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह। तो हो गया है भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मौजूद थे। ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं स्पीकर, और यहाँ पूजा अर्चना की गई है। तो अब जो नई संसद है, न्यू इंडिया की नई संसद, उसके लिए भूमि पूजन पूरा हो चुका है। एक नई परिकल्पना की गई है, एक नई तरह की जो संसद है जो अत्याधुनिक होगी और जो 21वीं सदी में जैसी संसद होनी चाहिए देश की, उस तरह की संसद की परिकल्पना की गई है। उस तरह की संसद बनाई जाएगी, उसकी नींव रखी गई है। आज खुद भूमि पूजन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हुकुमदेव नारायण सिंह भी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हुकुमदेव जी, ये बार बार बात होती थी कि कितनी ज़रूरत है एक नए संसद भवन की। आखिरकार उसकी आधारशिला अब रखी गई है, उसका भूमि पूजन हुआ है और जल्द ही हम नए भारत की जैसी नई संसद होनी चाहिए जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको देखेंगे बनता हुआ। हाँ, देखिए, बरसों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो पुराना संसद भवन है वह आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार उपयुक्त नहीं है। नए संसद भवन के बनाने की चर्चा होती रही, कहाँ बने न बने ये असमंजस में पड़ा रहा। लेकिन ओम प्रकाश बिरला जी जो भारत के ये संसद के अध्यक्ष हैं लोकसभा के, और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। जी हुकुमदेव जी, ये आपको बीच में रोकती भी रहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि इस समय उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
और नए संकल्प की ओर आगे बढ़ते हुए उनके साथ साथ ओम बिरला जी मौजूद हैं, अध्यक्ष संसद के। जैसे होते हैं जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा जी हुकुमदेव जी। और गर्व तथा विश्वास के साथ हाँ हाँ, जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी करें। ऐतिहासिक अवसर है और भारत के लोकतंत्र के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए आज एक गौरव का विषय हमेशा बना रहेगा कि लगभग 100 साल पूरा होने जा रहा था इस पुराने संसद भवन को। अब उसमें आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए नए संसद भवन का बनना आवश्यक था और ये संसद भवन अद्भुत होगा, हाँ अद्भुत होगा और दर्शनीय होगा। देश भर के लोग आएंगे और इस संसद भवन का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे और खास बात ये भी है विश्व में बिल्कुल एक नया इतिहास बनेगा इस संसद भवन का। जी हाँ, हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी भी मौजूद हैं। वेद प्रताप वैदिक जी, और क्या ये बहुत खास बात होगी कि ये जब 100 साल हम पूरे हो रहे हैं संसद भवन के, तब भारत में जो नई संसद भवन की इमारत हो रही है उसे भारत की सरकार बना रही है, भारत के लोगों द्वारा जैसा सोचा जाता है, जितना भव्य हो, जितना आधुनिक हो, उस तरह का निर्माण होगा और ये भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत की संसद होगी, तो ये भी खास होगी बात। अब वेद प्रताप वैदिक जी हैं हमारे साथ इस समय, अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे मैं जी वेद प्रताप जी, आपको आवाज मिल रही है? जी वेद प्रताप जी, आपसे जानना चाहूंगी, सर मैं सुमेरा बोल रही हूँ, आपसे जानना चाहूंगी कि ये भी खास बात होगी इस संसद भवन की कि भारतीयों द्वारा बनाया गया भारत का संसद होगा ये आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही कि भारतीयों को बहुत गर्व होगा कि एक संसद भवन जो भारत के लोकतंत्र का बहुत बड़ा आगार है, उसका निर्माण स्वयं भारतीयों ने किया है। हालांकि अंग्रेजों का निर्मित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन काफ़ी ठीक ठाक रहा और लगभग 100 वर्ष तक, 90 साल से वो भारत की सेवा करता रहा है। लेकिन अब जो भवन बनेगा उसका जैसा नक्शा हमारे सामने आया है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ भवनों में से एक माना जाएगा। जी मैंने लंदन का संसद भवन भी देखा है, अमेरिका का व्हाइट हाउस भी देखा है, मॉस्को के भी मैंने संसदीय भवनों को देखा है। मैं समझता हूँ कि सारे भवनों के और वेद प्रताप जी, इस समय सर्वधर्म पूजा का जो आयोजन किया गया वो हो रही है, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सर्वधर्म सभा हो रही है, पूजा अर्चना रखी गई है, वो आपको हम सुनवा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सुमित्रा महाजन जी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीरें सीधे सर्वधर्म पूजा की। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। ओम नमो भगवते अपरिमित आयुर्ज्ञान संविनिचिता तेंजोरंजया तथागताय
अरहते सम्या संविदाया तेथा पुनाये महापुनाये अपरिमिता पुनाये ज्ञाना संवर्व सिद्धे ओम सर्व संकर परिसिद्धि धर्मात् गगना समिगत शुभ विशिधि महानय परिवारे सोहा ओम नमो भगवते भिगाजे गुरु मिन्द्रुया परमानंदया तदंगद अरहते सम्या संविदाया तेथा बेगाजे महाबेगाजे रंजा समिगते ये सोहा ओम ये धर्म हे तुबावा हे तुंदे खेंदादांगद हे वादेदे खेंदायोनिरुन एवमति महाशर्मानये सोहा महाशर्मानये न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।